जो साथियों होता है, इस वीडियो में हम लोग सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकाल सीखेंगे। इससे पिछला क्लास में हम लोग चतुर्भुज और त्रिभुज का हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पे जाके उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही है वो आपका निम्मी का जो अभी अपडेट सिलेबस आया है उसी के अनुसार चल रही है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर का है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ, जहां पर हम लोग सर्कल का एरिया और पेरीमीटर देखेंगे। उसके बाद सेमी सर्कल, फिर आपका सर्कुलर रिंग आता है, फिर आपका सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इन चारों का यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर या जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आपका आता है, देखिए सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे समझेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए सर्कल क्या है, तो इस तरह से आपका एक सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ कर दिए। इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसका सेंटर पॉइंट से इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, इसके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है क्या, रेडियस कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आर दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर इसका मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालना रहे या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना रहे तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, यानी इसकी त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात होगी। इसको अगर इस त्रिज्या को अगर हम देखेंगे, इस साइड भी इसको इस लाइन को ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है इसको, डायमीटर। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायमीटर। इसको यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, डी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालने का क्वेश्चन आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालने का आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लंबाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरकमफ्रेंस अगर आपको निकालने पूछेगा तो ये अगर कोई भी पॉइंट से चल जाए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके चलेंगे, इसकी बाउंड्री की जो लंबाई होगी इसी को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जब भी आपको निकालने का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज करोगे ये आपका 2 पाई आर। ये दोनों फार्मूला आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दोनों फार्मूला कहाँ पढ़े हैं आप लोग, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ पर डाया निकालने के लिए आएगा, डायमीटर, तो डायमीटर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट से यहाँ इसका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r। तो चलिए अगर आपको फार्मूला से रिलेटेड यानी फार्मूला बेस अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर होता है उसका एग्जाम जो एआईटीटी एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो निम्मी मॉक टेस्ट में जो आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना उसी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, या वहीं का क्वेश्चन को वहाँ पर रिपीट किया जाता है, बहुत हाई लेवल नहीं पूछा जाता है। तो वहाँ पर इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायमीटर का फार्मूला पूछा जाएगा, या आपका सरकमफ्रेंस का फार्मूला पूछा जाएगा, या एरिया ऑफ सर्कल। तो वहाँ के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब इससे अगर आपको आईटीआई लेवल का अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, जैसे आपका इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, तो वहाँ पर डब्ल्यूसीएस का अच्छा वहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आया है, ये आपका सर्कल से रिलेटेड होगा ये भी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हिच रेडियस इज 1.5 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। देखिए इसका आप लोग को अभी बताए थे कि इसका क्या दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.54 मीटर। ये आपका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर एरिया, जहाँ पर भी आपको फाइंड लिखा हुआ रहेगा, फाइंड मतलब खोजना, क्या निकालना है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद व्हिच रेडियस इज 1.54 मीटर, इसका रेडियस कितना है तो 1.54 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। इसके बाद हम लोग को और क्या चीज निकालना है, तो इसका सरकमफ्रेंस भी हमको चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। लिख दिए हम।
यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्या होता है 22/7 गुना आर का जो वैल्यू होता है यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए 1.54 स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1.54। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। कुछ हम कैलकुलेटर के माध्यम से भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 0 0 1 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटाकाटी कर देते हैं। 7 1 में 7 यहाँ पर हो जाएगा, 7 2 में 14, 7 2 में 14। ठीक है, अब यहाँ पर 22 आ गया, फिर इधर आपका 154 है। तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेना साइड में। यहाँ पर हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलोगे सर आप लोग अगर आप पूछ रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डीआरडीओ में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर तो हम लोग को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहाँ पर उसके लिए साइड में इसको आप लोग प्रैक्टिस करने सीख जाओ। ठीक है, इसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। 74536 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों का यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1000, 4 जीरो है, ऊपर में 1 2 3 4 यहाँ पर डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 7.4536 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट आइए यहाँ पर आगे, इसका हम लोग को सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का होता है 2πr, तो यहाँ हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 हो जाएगा। फिर r का वैल्यू 1.54, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो देखिए कितना आता है, 1 पॉइंट की जगह 1 लिखना, फिर 2 0, 7 1 में 7, यहाँ पर 7 2 में 14, 7 2 में 14, 22 और इधर आपका कितना आ गया 2। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। 22 × 22 × 2, तो इसका जो वैल्यू आ गया आपका कितना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 968 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप लोग गुना कर सकते हो, इजीली है इसका ना। अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.68 मीटर। तो ये आपका सिर्फ लेंथ यहाँ पर चाहिए, इसीलिए यहाँ पर यूनिट क्या हो गया मीटर, और यहाँ पर हमको एरिया चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। यानी लेंथ कहने का मतलब ये है कि ये आपका सरकमफ्रेंस है, यानी ये जो बाउंड्री की लंबाई यहाँ पर हम लोग को एक पूछा हुआ था, और दूसरा क्या था ये अंदर वाला जो एरिया है इसको पूछा हुआ था पहले। ठीक है, तो दोनों हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, अगर आप लोग को बन रहा है तो। ठीक है, एक आपको बता चुके हैं हम, आपको फिर ये भी आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है इसको। देखिए अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बनाने सक रहे हैं तो आप लोग ट्राई करते चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर शेप ऑफ लैंड इज 616 मीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है अभी, तो सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री लाइन हमको निकालना है कि बाउंड्री की इसका बाउंड्री की लंबाई कितनी है। यानी ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, इसकी लंबाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बाउंड्री की लंबाई कितनी है, जबकि इसमें दिया हुआ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका एरिया दिया हुआ है। ये अंदर वाला जो देख रहे हो ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है और इसका बाउंड्री आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर लैंड, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर लैंड, इसी को हम लिखते हैं ना, सर्कुलर लैंड इज इक्वल टू कितना है 616 मीटर स्क्वायर लिख दिए। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग लैंड, लैंड यहाँ पर होगा ना LAND। ठीक है, लैंड। चलिए तो यहाँ पर 616 मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ सर्कुलर लैंड, एरिया इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 616।
आर स्क्वायर, सबसे पहले तो हमको आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर लिखते हैं पहले, 616 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई का इसका वैल्यू पहले यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद आर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 616 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 22/7 होता है, 7 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको काटा काटी करते हैं पहले, 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 3 में 6, 1 है ये भाग नहीं लगेगा, 0, ठीक है। इसके बदले में 2 8 में 16, ये हो गया। फिर इसको काट देते हैं, 11 2 में 22 होता है, 11 8 में 88, ये आपका वैल्यू आ गया। तो r इज इक्वल टू जब भी यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये चला जाएगा किसमें, अंडर रूट में, 28, ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिख दिए, इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इसको आप तोड़ के भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, अंडर रूट इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 7 में कितना होता है, 28 होता है, इंटू यहाँ पर 7। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से हमको अंडर रूट निकालना है। 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 7 ये दोनों जोड़ा है, जोड़ा से एक निकल जाता है, 7 यहाँ पर आ गया। तो ये कितना हो गया, 7 2 में 14, ये आपका रेडियस आ गया। क्या आ गया, ये वैल्यू रेडियस, ठीक है। चलिए थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। रेडियस यानी यहाँ r इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, 14, ठीक है। हमको क्या चाहिए, देखिए सरकमफ्रेंस हमको चाहिए, फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 यहाँ पर लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर कितना है यहाँ पर 14, 7 2 में कितना हो जाएगा, 14, इसको गुना करेंगे तो देखिए 22 2 में 44, 44 2 में 88, यूनिट देखिए क्या में है, मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, और जो भी नए चैनल पे हैं आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट साइड ऑफ स्क्वायर इनटू विच इट कैन बी बेंट इफ अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहले समझिए। अभी हम लोग को जो क्वेश्चन है ये है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर का हमको साइड फाइंड करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है देखिए, इनटू विच इट कैन बेंड इफ ए वायर, एक वायर को बेंड किया गया है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर। एक वायर है और इसको देखिए, इसको सर्कुलर फॉर्म पे इसको बेंड किया गया है। एक वायर को क्या किया गया, सर्कुलर फॉर्म पे बेंड किया गया है, और इसका जो रेडियस है इस सर्कल का, इसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है आपको, इसको एक स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है। ये वायर है ना, तो वायर को हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। अब इसका साइड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वायर का यहाँ पर वायर यानी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, यानी इसकी बाउंड्री की जो लंबाई होगी वो इसकी बाउंड्री की लंबाई के बराबर होगी, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर। तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, इसका इक्वल होगा। क्या चीज इक्वल होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दोनों एरिया इक्वल नहीं कर देना, ठीक है। तो इसका इक्वल क्या चीज होगा, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सरकमफ्रेंस का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और इसका क्या होता है, इसका जो पेरीमीटर होगा ये आपका 4a, 4 गुना भुजा,
यानी ये ए है, ये ए है और ये ए है, इसको आगे पढ़ा चुके हैं इससे पिछला वीडियो में, आप लोग उसको देख लेना वहाँ पर कैसे इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो 4a यहाँ पर हो जाएगा और इधर आपका 2 पाई आर। अब यहाँ पर इसमें लिख देते हैं हम लोग 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का कितना है 49, जस्ट ये आपका 4a के बराबर होगा। साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो गया। 4 से इसको काट देते हैं, 2 2 में 4, 2 कट गया, फिर 2 11 में 22 होगा यहाँ पर, 11 7 में 77, तो a का वैल्यू कितना आ गया 77, ये आपका सेंटीमीटर में है। चलिए तो आप लोग को साइड यहाँ पर आप लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find its radius if the difference between the circumference and diameter of a circle is 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर सर्कल है, ये देखिए सर्कल है। अब इसका क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस क्या होगा डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। फाइंड इट्स रेडियस, क्या फाइंड करना है, रेडियस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर माइनस डायमीटर ऑफ सर्कल का आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग में 2r, क्या होता है 2r। रेडियस को दोगुना कर देंगे तो डायमीटर निकलेगा। ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। यूनिट आप लिख भी सकते हो, बाद में एक ही बार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2r है, यहाँ पर भी 2r है, तो 2r यहाँ से कॉमन आएगा मेरा। ठीक है, 2r चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2r अंदर में क्या रहेगा पाई माइनस इधर कुछ नहीं तो 1। चलिए इतना आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। इधर आपका 28 है, 2 से इसको बाहर बाहर काट दीजिए, 2 1 में 2, 2 4 में 8। आर यहाँ पर रहेगा, इसको माइनस करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, ये पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7 होता है और माइनस इधर 1, यहाँ पर 14 हम लिखते चलेंगे, 7 इधर आएगा तो इधर 22 है। तो देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पर 22 माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी आपका 7 होगा आर। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इधर आपका 14 है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू यहाँ पर जब भी हम लोग करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 15 बट्टा यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 14, 7 इधर गुना होगा तो आर इज इक्वल टू जब भी करेंगे तो 14 गुना 7 डिवाइडेड बाई 15 नीचे आ जाएगा। चलिए इसको गुना करके हम डिवाइड कर दे रहे हैं, आप लोग भी कर लेना इसको। ठीक है, 14 गुना 7 डिवाइडेड बाई 15, इसका वैल्यू आएगा आपका 6.533 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे इतना, यूनिट क्या है सेंटीमीटर में। तो इसका रेडियस आप लोग को मिल चुका है। यहाँ पर हम लोग को रेडियस ही फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर स्क्रीन पे। व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर कट आउट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर डाया। एक सर्कल है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और इसके अंदर में एक हमको बहुत बड़ा सा, इसके अंदर में जितना बड़ा से बड़ा साइज का हमको यहाँ पर एक स्क्वायर को कट करके निकालना है। कैंची से ऐसे करके काटेंगे और एक स्क्वायर हमको तैयार करना है। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर यहाँ पर हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक जो सबसे बड़ा साइज का स्क्वायर होगा उसको देखिए कितना बड़ा साइज का यहाँ पर मिल जाता है। ये एक स्क्वायर बना दिए यहाँ पर, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बना हम लोग का,
तो यहाँ पर जो है ये दोनों का सेंटर तो एक ही पॉइंट होगा ना। अब यहाँ से इसका जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, यहाँ से एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो लाइन ड्रॉ की है ना, तो इसका सर्कल का वो डायमीटर होगा और स्क्वायर के लिए क्या होगा, डायगोनल होगा। इसका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, बताया कि सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर डाया। इस सर्कल का डाया कितना होगा, 50, यानी इसका जो वैल्यू है ये आपका 50 होगा। ठीक है, तो वो 50 किसके इक्वल होगा, तो जो स्क्वायर है उसका डायगोनल के इक्वल, यानी उसका जो कर्ण होगा विकर्ण उसके बराबर होगा ये 50। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब भी इस तरह का कंडीशन रहता है, तो आप लोग को चतुर्भुज जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बताए थे कि स्क्वायर का अगर आपका डायगोनल दिया हुआ रहेगा, यानी उसका विकर्ण दिया हुआ रहेगा, विकर्ण ये वाला वैल्यू, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा डी स्क्वायर, डी को कैपिटल लिखते हैं, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये किस कंडीशन में, तो जिस कंडीशन में आपका डायगोनल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका डी स्क्वायर बाई 2 होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का और एक फार्मूला होता है, जहां पर हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ आपको साइड चाहिए, तो ए स्क्वायर, यानी ए क्या होता है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर डी का वैल्यू, डी कितना है 50, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, डी स्क्वायर यहाँ पर यानी 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 में कितना हो जाएगा 25, और 0 1 है तो यहाँ पर 2 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे हम लोग। इसको यहाँ से काट देते हैं, 2 1 में 2, 2 2 में 4, 2 5 में 10 और 1 0। ठीक है, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया ये मेरा 1250। अब जब भी हम a इज इक्वल टू करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा कितना, 1250 अंडर रूट में चला जाएगा। इसका रूट निकाल देते हैं हम लोग, अंडर रूट 1250 का जो वैल्यू आएगा ये आपका 35.35, ये आपका रिपीट हो रहा है तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, 5 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए अलग अलग आपका शेप दिया हुआ है और इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक देखिए यहाँ पर फिगर अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये पहला फिगर है, ये आपका दूसरा है, यहाँ पर आपका तीसरा फिगर है। तीनों का अलग अलग यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 1 से, वो क्या है आपका सेमी सर्कल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। वहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे, सेमी सर्कल इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है और इसको आधा कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे तो ये आपका सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है आपका 22/7 होगा यहाँ पर, और नीचे 2 है तो 2 लिख लेते हैं। आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15, 15 गुना 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया है। इसको काट देते हैं, 2 11 में 22 होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 15 15 में होता है 225 और गुना इधर आपके 11 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 225 गुना 11 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो वैल्यू आएगा 353.57 यूनिट स्क्वायर होता है। यूनिट अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो यूनिट स्क्वायर यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। ये पहला फिगर का हम लोग का बन चुका है। नेक्स्ट दूसरा फिगर का भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। आप देखिए दूसरा जो फिगर देख रहे हो, ये इसका जो शेप देखिए, इसका किस आकार में ये बना हुआ है। ये देखिए एक यहाँ पर आपका इस तरह से आपका समांतर और यहाँ पर समांतर, इसका सभी जगह का हाइट एक जैसा होगा। इसको बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेपेजियम। क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम।
यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम इज इक्वल टू होता है फार्मूला 1/2, इसका जो समांतर जो यहाँ पर आपका भुजा है उसकी लंबाई यहाँ पर लिखा जाता है, एक को a मानेंगे दूसरा b होगा, इनटू इसका परपेंडिकुलर जो हाइट होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला का जो वैल्यू देखिए ये 20 है, इसके बराबर ये होगा, और इसका जो रेडियस यहाँ पर आपका 15 है, तो ये पूरा जो होगा ये आपका कितना 30 होगा, कितना हो जाएगा 30 होगा। तो एक हम ए कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर हम लिख दिए कितना, मान लेते हैं ऊपर ए का वैल्यू आपका 30 है, और यहाँ पर प्लस नहीं प्लस होगा, प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एच का वैल्यू, हाइट देखिए वहाँ पर 16 है यानी 16 लिख देंगे, 2 8 में 16 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 गुना 8, 8 5 में 40 यानी 400 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी यूनिट स्क्वायर हम लिखेंगे, यूनिट वहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसलिए यूनिट लिखते हैं ना। नीचे वाला देखो इधर आपका 25 है और इसका लेंथ आपका 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ होता है इसमें, तो हम एक चीज लिख लेंगे 20 और दूसरा लिखेंगे क्या 25, गुना करेंगे 25 2 में कितना होता है 50, और इधर एक 0, इतना यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग को तीनों अलग अलग हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, सम कर देना है यानी जोड़ देना है। देखिए तो एरिया ऑफ लिखेंगे यहाँ पर हम लोग फिगर, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 353.57 प्लस 400 प्लस 500, और इसको जोड़ेंगे जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इधर वाला तो इधर दोनों 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट के बाद 57 आता है, 57 फिर आपका 53 आ गया 53, और इसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे 5 4 9 9 और 3 12। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट स्क्वायर लिख देना है यहाँ पर, अगर यूनिट स्क्वायर वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्टील प्लेट गिव्स इन अ rectangular steel plate 16 centimeter into 12 centimeter. There are 6 holes each 4 centimeter in diameter. देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में एक स्टील प्लेट है, यहाँ पर हम एक्चुअली बना देते हैं फिगर। ये आपका स्टील प्लेट हो गया। अब यहाँ पर 6 होल बनाया गया है, ये देखिए 1 2 3, और नीचे भी आपका 3 बना देते हैं तो 6 होल हो जाएगा। तीनों होल 6 होल का जो साइज है वो सेम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखिए, रिमेनिंग एरिया निकालना है इस होल को बनाने के बाद। तो सबसे पहला स्टील प्लेट का हम लोग यहाँ पर साइज देखिए, यहाँ पर 16 इंटू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 16 लिख दिए और इधर आपका 12, और कोई एक होल का जो साइज है इसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये जो अगर होल देखेंगे यहाँ पर, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। इसका डाया यानी फाइव इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक होल है उसका यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील प्लेट, एरिया ऑफ स्टील प्लेट, स्टील प्लेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 16 2 में कितना होता है 32 का यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर आपका 3 आ जाएगा, 16 1 में 16 और 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो प्लेट है इसका मेरा एरिया आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं
कोई एक सर्कल का निकालेंगे एरिया और उसमें 6 से गुना करके क्या करेंगे, उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, या उसको हम लोग यहाँ पर इससे घटा देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। अब पहले देखिए इसका कितना है, डाया कितना है 4 है, और इसका आर कितना होगा रेडियस, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर यहाँ पर 2 है, कितना है 2, तो 2 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 22 यहाँ पर लिखेंगे बट्टा 7, 2 2 में 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 2 में 8, यहाँ पर भी 4 2 में 8 होगा, डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, कितना आता है देखते हैं, 88 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो एक का जो वैल्यू आ रहा है ये आपका 12.57। चलिए एक का आपका वैल्यू आ गया, हमको 6 का निकालना है। एरिया ऑफ होल्स लिखेंगे यहाँ पर, टोटल एरिया ऑफ होल्स इज इक्वल टू 12.57 इंटू 6। इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई इंटू 6, ये हो जाएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा होल्स का हमको जितना भी होल है उसका यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या देखिए, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू हो जाएगा 192 माइनस 75.42। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा 192 माइनस 75.42, इसका वैल्यू आएगा आपका 116.58, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, यानी 116.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो है सेमी सर्कल से रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पूछा जा सकता है। देखिए सेमी सर्कल है तो इसमें क्या होगा कि सर्कल को हाफ कर दिया है, तो यहाँ से आपका रेडियस ये दिखाया जा रहा है, रेडियस आपका रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसका एरिया का फार्मूला, देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी हमको सिर्फ यहाँ का एरिया चाहिए, पूरा सर्कल का नहीं चाहिए। अगर सर्कल का रहेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा सर्कल का निकल जाएगा। तो हमको क्या पूछा था, आधा सर्कल का पूछा था। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि इसका हमको सर्कमफ्रेंस भी निकालना है, यानी पेरीमीटर निकाल लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके लिए होता है, तो 2 पाई आर जो होता है ये सर्कल के लिए होता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आधा सर्कल का निकल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको मिल जाएगा आधा सर्कल का, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे वाला का आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +2r लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, +2r। चलिए अब यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये 2 से इसको हम काट देते हैं, कट गया। तो यहाँ पर जो आएगा मेरा, देखिए r हम कॉमन ले लेंगे, आगे ले सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हो, पाई +2। ये जो फार्मूला बना ये किसके लिए, तो ये आपका सेमी सर्कल का हमको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस,
या उसको हम लोग पेरीमीटर यहाँ पर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को फार्मूला देख लिए आप लोग। अब इसका हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल है यहाँ पर, देखिए नीचे वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, यहाँ से रेडियस, यहाँ ये आपका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से रेडियस आपका दिया हुआ है। रेडियस कितना है तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या सरकमफ्रेंस और एरिया चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे। सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर r लिखे थे पहले और पाई प्लस 2 लिखे थे, याद रखना क्या लिखे थे, पाई प्लस 2। r लिखने के बाद क्या लिखे थे, पाई प्लस 2। तो यहाँ पर r कितना है तो 6 है, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस यहाँ पर 2। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, 7 2 में 14 होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 गुना 7 2 में 14 प्लस यहाँ पर, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 22 प्लस यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7। तो ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ पर लिखेंगे गुना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 3/7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, देखिए 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो वैल्यू आया 30.85 सेंटीमीटर। ये मेरा सरकमफ्रेंस यहाँ पर निकल चुका है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 लिखेंगे और r का वैल्यू 6 इंटू, और यहाँ पर 2 है तो 2 भी यहाँ पर हम लोग नीचे लिख लेंगे। इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं, 2 1 2 2 1 2। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर देते हैं, 36 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7। तो हो जाएगा आपका 50, यहाँ पर 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो ABCD is a steel plate. A semicircular plate of radius 50 mm has been prepared by a gas cutting. Find the waste area. देखिए एक सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर आपका ABCD जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्टील प्लेट, ठीक है, ABCD, ये एक स्टील प्लेट है और यहाँ पर एक गैस कटर के माध्यम से एक सेमी सर्कल यहाँ पर निकालना है, जो फिगर में आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका जो आपका रेडियस है ये आपको दिखाया रहा है यहाँ पर कितना 50 mm ये आपका दिया हुआ है। अब आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं क्या, हम लोग रेक्टेंगल जो देख रहे हो यहाँ पर इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टील प्लेट लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD भी लिख सकते हैं। चलिए ABCD लिख लेते हैं, ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर आपका 50 रेडियस है तो यहाँ 50 है तो इधर भी आपका कितना होगा 50, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। एक आपका लेंथ ही नीचे हो गया 100 और इधर भी आपका 50 ही होगा, क्योंकि इसका R आपका 50 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कितना 50। यहाँ पर एरिया हो जाएगा कितना 5000। चलिए इतना mm स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। अब क्या है, हमको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। सेमी सर्कल जो देख रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2। पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 22/7 और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। आर का वैल्यू जो देख रहे हो 50 × 50। चलिए यहाँ तक हो गया। उसको अब हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 50 × 50 × 22 डिवाइडेड बाई करेंगे हम लोग 14, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3928.57 mm²। वेस्टेज एरिया यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वेस्ट एरिया निकालना है ना, वेस्टेज एरिया इज इक्वल टू 5000 माइनस 3928.57। यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वेस्टेज होगा। तो देखिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 5000 माइनस हो जाएगा आपका 3928.57 इज इक्वल टू हो जाएगा 1071.43 mm²। चलिए यहाँ तक आप लोग का बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सर्कुलर रिंग आ गया। सेमी सर्कल का 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर था। इसके बाद आपको और एक इसका वीडियो मिलेगा जहाँ पर इसका जितने भी आपका असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है उसी को अभी हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। चलिए ये देखिए सेमी सर्कल सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग ये आपका कभी कल अंगूठी में भी इस तरह का देखने को मिलता है। तो सर्कुलर रिंग हम लोग अभी देखते हैं। इसमें दो रेडियस दिया हुआ है। एक आपका बाहर वाला जो सर्कल है उसके लिए और दूसरा अंदर के लिए, ठीक है। तो इसका हमको सबसे पहले एरिया निकालने सीखिए। देखिए इसमें हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे और इसका फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखिए। इसमें एरिया का ही क्वेश्चन इसमें आने का ज़्यादा इसमें रहता है, ठीक है। दूसरा इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग अच्छा रिंग सर्कुलर रिंग हो जाएगा यहाँ पर RING, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो देखिए इसमें 2 डाया है तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। एक होगा क्या पाई R, कैपिटल R एक में लिखेंगे R² माइनस क्या हो जाएगा पाई स्मॉल r²। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जब भी लिखेंगे हम लोग तो पाई R² एक कैपिटल R होगा माइनस स्मॉल r का होगा। पाई दोनों में है इसीलिए पाई को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ अंदर रहेगा क्या कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये आपका फार्मूला यहाँ पर बन गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है इसी फार्मूला से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप का यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हैविंग आउटसाइड डाया ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड इनसाइड डाया ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिया हुआ है। एक आउटसाइड डाया होगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा एक इनसाइड होगा, ठीक है। 2 यहाँ पर आपका डाया है इस तरह का। अब इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पर किसको हम लोग बोलते हैं ना, ये जो देख रहे हो ना ये हो गया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज़ हम लोग को चाहिए, ये जो देख रहे हो ना इसको हम लोग को निकालना है। तो दोनों का यहाँ पर क्या दिया हुआ है डाया दिया हुआ है, तो एक सेंटर पॉइंट भी यहाँ पर हम लिख दे देते हैं। एक सेंटर पॉइंट दोनों का क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है। एक का आपका 17 है, दूसरा का कितना है 14। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर इसका अगर हम रेडियस बोलेंगे 17 जिसका है तो इसका रेडियस कितना होगा तो 8 2 में 16 यानी 8.5 और छोटा वाला का कितना होगा इसका हो जाएगा 7। दोनों का हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई लिखेंगे और एक बड़ा वाला आर यहाँ पर तो कितना है 8.5
का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक फॉर्म पे है इस तरह का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में। जब भी ऐसा रहता है तो इसको कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, एक बार हम ए प्लस बी करेंगे और दूसरे बार क्या करेंगे हम लोग ए माइनस बी, ए माइनस बी, जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई लिखेंगे हम लोग, पाई लिख दिए। एक बार इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहे हैं। एक बार कैसा करेंगे, 8.5 प्लस 7, और एक बार लिखेंगे हम लोग क्या, 8.5 माइनस 7। चलिए एक बार हम आपको कंप्लीट कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 8 7 15 पॉइंट कितना होगा 5। यहाँ पर गुना लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1.5 आगे यहाँ पर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट में है। जितना भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आपका बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेटिव है, यानी कैलकुलेशन इसमें पॉइंट में आ रहा है। वैल्यू 22 इंटू 15.5 इंटू 1.5, इसको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाला जो देख रहे हो इसका वैल्यू आ रहा है 511.5 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे 7, तो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 7 से, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 73.07। यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मिल गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the distance between the boundaries and the area of the circular ring if the circumference of two concentric circle are 134 centimeter and 90 centimeter। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल है यहाँ पर, एक सर्कल बना दिए और एक यहाँ पर सर्कल है। अब ये दोनों सर्कल का जो है यहाँ पर, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है दोनों सर्कल का, और आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों बाउंड्री के बीच, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सरकमफ्रेंस ऑफ जो बड़ा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस से हम लोग आर निकाल देते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा 134। ये बड़ा वाला सर्कल के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर, कैपिटल आर लिख दिए, ये बड़ा वाला सर्कल के लिए, इज इक्वल टू लिखेंगे 134। यहाँ से इसको काटिए, 2 6 में 12, 2 7 में 14। ठीक है, अब r इज इक्वल टू जब भी लिखेंगे तो 67 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई। ये किसके लिए, तो ये आपका बड़ा वाला सर्कल के लिए r निकल गया मेरा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा छोटा वाला सर्कल के लिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये स्मॉल के लिए है तो इसमें s लिख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, इसका 90 है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 90। इससे इसको काट देते हैं, 2 4 में 8, 2 5 में 10, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई। हमको क्या निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए ये आपका सेंटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका स्मॉल आर है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर कैपिटल आर माइनस हमको क्या चाहिए, स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना आया 67 डिवाइडेड बाई पाई, और स्मॉल आर कितना आया है 45 डिवाइडेड बाई 5। इसको कर देंगे तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर कॉमन नीचे आएगा आपका पाई रहेगा, और ऊपर में इसको हम लोग सीधा सीधे माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा 22। चलिए इसको इधर हम करके दिखाते हैं, चलिए ऊपर में देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 22 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नीचे कितना है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो इससे ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा आपका ये आपका 7 सेंटीमीटर, यानी 20 का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आपका 7, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ radius 56 centimeter if it is bent in a form of a square, find the side। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, एक वायर को सर्कल के फॉर्म में इसको बेंड किया गया है और इसका रेडियस है यहाँ पर 56 सेंटीमीटर। सेम इसी को इसी इसका जो साइज है ये इस वायर का, उसको हम लोग को क्या करना है, एक आपका स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, ये स्क्वायर का फॉर्म पे आ गया। अब इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो दोनों इक्वल होगा मेरा, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर का जो फार्मूला है अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2πr होता है और इसका आपका 4a, यानी 4 गुना भुजा, यानी बाउंड्री की लंबाई दोनों का सेम होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं, आप लोग वहाँ पर देख लेना, नहीं तो 2 × 22/7 यहाँ पर लिखेंगे पाई का वैल्यू, और यहाँ r का जो वैल्यू है 56 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 × a। हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 7 8 में 56 होता है, ये हम लिख दिए, 4 2 में यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, 2 2 में 4 और 4 2 में 8, 4 2 में 8, यानी a का जो वैल्यू आया 88 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट है आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। आपका यहाँ पर देखिए सेक्टर ऑफ सर्कल, यहाँ पर जो आप सर्कल देख रहे हो इसका एक सेक्टर, कोई एक इस तरह से आपका एंगल में एक ऐसा भाग होगा। अब इसका हम लोग को एरिया निकालना रहेगा, पेरीमीटर निकालना रहेगा। फिर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी निकालने का क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका या तो आपका रेडियस यहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा और आपका यहाँ पर थीटा भी दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क का यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, इसका जो फार्मूला होता है θ/360, यानी ये जो थीटा देख रहे हो बट्टा 360 करेंगे, θ/360 × 2πr, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये इसका जो वैल्यू है ये आपका निकल जाएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा L + 2r। चलिए r यहाँ पर कैपिटल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्मॉल होगा, चलिए स्मॉल ही लिख देते हैं आप, ठीक है। देखिए L इसका जो वैल्यू होता है ये L होता है, ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को r बोला जाता है, तो इधर एक r होगा, इधर एक r होगा, तो 2r और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, बाउंड्री की लंबाई आ जाएगी, इसी को बोला जाता है क्या, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा θ/360 × πr², ये फार्मूला होगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का। चलिए एक एक करके क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला भी देखेंगे और साथ में उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसको भी देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 120। चलिए कि यहाँ सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल बन गया। अब इसका हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट एक बना देते हैं और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका सेक्टर बना देंगे, ठीक है। ये एक सेक्टर आपको दिख रहा है, इसका चलिए मान लेते हैं इसका एंगल कितना है 120 डिग्री। अब इसका r दिया हुआ है, r इज इक्वल टू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए
पेरीमीटर यहाँ पर निकालने बोल रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर्क लेंथ, यानी लेंथ ऑफ आर्क। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होगा यहाँ पर थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है। तो थीटा कितना है यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बट्टा यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ पर r का वैल्यू 7 है। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 काटिए, 12 3 में 36 होगा। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना आएगा, 22 2 में 44 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 3। ये लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है L प्लस 2R। तो L कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, L कितना है 44 डिवाइडेड बाई 3, L है प्लस लिखेंगे 2R, 2 इंटू R कितना है 7। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 44 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 2 में कितना होता है 14। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। आपका कैलकुलेट किधर चल गया, देखिए 44 डिवाइडेड बाई 3 प्लस हो जाएगा 14, यानी 28 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 28.66। ये हो गया क्या, पेरीमीटर है ना, यानी इतना सेंटीमीटर, 28.66 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थीटा कितना है 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर है 7 इंटू 7, एक को 7 कट जाएगा, 12 3 में 36 होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 22 गुना 7 हो जाएगा, 7 2 में 14 के 4, 7 2 में 14, 1 15/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 3, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एंगल इज 60 डिग्री एंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक आपका सर्कल बना दिए, और इसका सेक्टर यहाँ पर देखिए, सेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ आपका इस तरह से है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल दिया हुआ है ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये जो आपका सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोग को बताए थे पहले भी, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 144। थीटा कितना है 60 है, डिवाइडेड बाई 360 यहाँ पर लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर कितना है, आर देखिए, अच्छा आर तो आपको निकालना ही है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, आर आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटाकाटी करते हैं, 0 से 0 हटेगा, 6 6 में 36 हो जाएगा, 2 3 में 6, 2 1 में 2, 2 1 में 2। अब ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जब भी करेंगे 144 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 11, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा 144 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू कर दिए, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 11,
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पर 274.90। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 274.90। जब भी हम r इज इक्वल टू सिर्फ करेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 274.90, और इसका हम लोग अंडर रूट निकाल देते हैं। अंडर रूट 274.90, इसका अंडर रूट निकल जाएगा 16.58, यानी यहाँ पर लिखिए 16.58, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। इसमें हम लोग को डिफरेंट चीज़ें निकालना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपका सेक्टर है, यानी सर्कल का एक आपका भाग है, और इसमें आपका रेडियस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेडियस r लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको थीटा एंगल मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपका आर्क लेंथ भी हम लोग को निकालना रहता है। इसको हम लोग स्मॉल a से यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये अंदर वाला जो भाग है ये आपका एरिया होगा, और यहाँ से ये आपका बाउंड्री की लंबाई निकालना रहता है, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला देखेंगे। देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 πr। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर, इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री की लंबाई यानी परिमाप जो है ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ आर्क यानी एल प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, प्लस इधर आपका आर है तो इधर भी आपका आर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2r, क्या लिख दिए 2r। इसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। इसका जो फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। तो चलिए आप लोग फार्मूला भी याद करते चलिएगा, ठीक है। कभी कल क्या होता है सीधे आपको सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग फार्मूला भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 120 डिग्री। देखिए एक यहाँ पर सेक्टर दिया हुआ है। आइए हम इस सेक्टर को दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इसका हम सेक्टर बना देते हैं इस तरह से। ये एंगल जो होगा ये आपका 120 डिग्री होगा, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, देखिए एक पेरीमीटर और दूसरा हम लोग को एरिया फाइंड करना है। उससे पहले हम यहाँ पर एक फाइंड कर देते हैं, यानी ये आपका आर्क लेंथ हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं, यानी एल निकालते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 πr। यहाँ से क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पर हम 2r को ऐड कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो लेंथ थीटा कितना है, यहाँ पर 120 डिग्री है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 360 लिख दिए यहाँ पर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। अब यहाँ से चलिए इसको हम लोग कटाकटी करते हैं। 0 से 0 हट जाएगा, यहाँ पर 12 3 में 36 होता है, 7 से ये 7 कट गया, 22 2 में कितना होगा 44 बट्टा यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। यहाँ से मेरा क्या निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क। चलिए इसको हम कैलकुलेट करके हम आपको निकाल दे रहे हैं। 44 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर कितना 14.66, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ मेरा मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू L प्लस 2R। L कितना है तो 14.66
+2, आर कितना है तो देखिए यहाँ पर आर कितना है 7, तो यहाँ पर 14.66 प्लस 7 2 में 14 होगा, 14 14 कितना होता है 28.66 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक आप लोग को आंसर जो है पेरीमीटर इसका निकल गया है। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला होता है थीटा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थीटा कितना है यानी 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और आर का वैल्यू होगा 7 गुना 7। डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इससे एक साथ कट जाएगा और 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर 12 3 में 36 होगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं, देखिए कितना हो रहा है 7 2 में 14, 7 2 में 14 और 1 15/3। यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा, देखिए 154 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51.33 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। तो इसका एरिया भी निकल गया मेरा और इसका पेरीमीटर भी हम लोग देख लिए। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप लोग अब बना सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। इफ द एंगल इज 60 डिग्री एंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। चलिए एक ड्राइंग सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका यहाँ पर एक सेक्टर होगा और इसका एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। अब ये जो सेक्टर है इसका एरिया भी हम लोग को मालूम है। चलिए हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फार्मूला पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 144। यहाँ थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है 60, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ पर हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। 0 से 0 कटेगा, 6 6 में 36 होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है 2 3 में 6, 2 11 में 22। अब जब भी हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 144 इंटू लिखेंगे 3 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11। अब इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए आर इज इक्वल टू कभी भी अगर हम लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 144 इंटू 7 3 में 21 बट्टा यहाँ पर लिखेंगे 11। इसको कैलकुलेट करके हम निकाल दे रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है देखिए 144 इंटू 21, यहाँ से आ जा रहा है आपका 3024 और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना से 11 से, तो ये आपका वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पर r इज इक्वल टू, यहाँ पर जब भी हम लिख रहे हैं अंडर रूट में आएगा ये आपका 274.90 और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो देखिए कितना आता है यहाँ पर 274.90 का हम रूट निकाल देंगे 274.90 का, तो आपका आ जाएगा 16.58 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो आपका रेडियस यहाँ पर आपको मिल चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज एंगल इज 105 डिग्री एंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18.6 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग आपका बन गया है।
अब यहाँ पर देखिए एक सेक्टर है और इसका आपको एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल कितना है 105 डिग्री, और इसकी बाउंड्री की भी लंबाई आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क का लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। चलिए थीटा कितना है यहाँ पर देखिए, थीटा आपका 105 है, डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। आर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए, आर ही लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। 5 2 में 10, 5 1 में 5, 5 7 में 35, 5 2 में 10 हो जाएगा, 3 7 में 21, 3 2 में 6, 3 4 में 12। 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 में 2, 2 2 में 4, फिर इसको 2 से काट के छोटा करते हैं, 2 6 में 12 होगा, 2 11 में 22, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 11/6 आर। अब इसको अगर हम पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका 11/6 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ गया कितना 11/6, तो 1.83 आर। कितना आ गया 1.83 आर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू आ गया, यानी L इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.83 आर। ये किसका वैल्यू आ गया लेंथ का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कितना 18.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है L + 2R इज इक्वल टू लिखेंगे 18.6 सेंटीमीटर। L कितना आया है देखिए 1.83 R + 2R लिखेंगे इज इक्वल टू 18.6। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.83 R इज इक्वल टू 18.6। अब R इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, देखिए R इज इक्वल टू तो 18.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3.83। चलिए यहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम लोग को इसके बाद क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले R यहाँ पर फाइंड कर देते हैं 18.6 डिवाइडेड बाई 3.83। तो यहाँ से जो वैल्यू आया ये आपका 4.85 कितना आ गया देखिए 4.85 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या रेडियस। अब एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से निकालेंगे हम लोग। रेडियस मेरा आ चुका है, अब यहाँ लिखेंगे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा थीटा, यानी थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं 105 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं 22/7 गुना आर कितना है 4.85 इंटू लिखेंगे 4.85। यहाँ से ये अलग है याद रखिएगा, यहाँ से ये अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका देखिए यहाँ पर 21.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना साइड में। तो इसका आंसर जो आएगा 21.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इफ द रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 64.8 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस दिया हुआ है और दूसरा पेरीमीटर भी दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए ये आपका एक सेक्टर यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका सेक्टर है, इसका रेडियस भी दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी ये यहाँ बाउंड्री की लंबाई प्लस इसका क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। R इज इक्वल टू यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कितना दिया हुआ है देखिए 12.4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 64.8 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करना है एरिया। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 64.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है L प्लस 2R इज इक्वल टू लिखेंगे 64.8। अब 2R का वैल्यू पता है, यहाँ पर L निकाल देते हैं। L प्लस क्या हो जाएगा 2R, यानी 2 इंटू R कितना है देखिए 12.4 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 64.8। ये इधर आ जाएगा तो L इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 64.8 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके लाते हैं, 2 4 में 8 होगा, यहाँ पर 2 2 में 4 और 2 1 में 2, यानी 24.8। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर L कितना आया, L जो है आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, इससे आपका 8 से 8 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 से ये 4 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 6 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी 40.4। तो आर्क लेंथ हमको मिल चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये मेरा कितना आ गया, तो ये आपका 40 आ गया है। ठीक है, अब आर आपको पता है, आर्क लेंथ पता है, तो इसका एरिया क्या होगा देखिए यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। जिस कंडीशन में आर्क लेंथ आपको मालूम रहेगा और रेडियस भी मालूम रहेगा, तो रेडियस और आर्क लेंथ को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 40 इंटू रेडियस कितना है देखिए यहाँ पर 12.4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसको काट देते हैं, 2 2 में 4, एक 0 होगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 में कितना होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 2 2 में 4 और 2 1 में 2। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 0 है, इसके लिए यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 248 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को 4 नंबर तक क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बेल्ट। यहाँ देखिए यहाँ पर एक बेल्ट है, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ अ बेल्ट इज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ फिगर को देख के हमको लेंथ ऑफ बेल्ट हमको फाइंड करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पुली ए है इसका आर्क लेंथ यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, देखिए कितना है 210 इसका आर्क लेंथ, और इधर आपका 105 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसका भी, ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ का डिस्टेंस ये आपका दोनों इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्क लेंथ से निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क ए का है ना, यहाँ पर हम ए इंडिकेट कर दे रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए का। तो यहाँ पर थीटा बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, थीटा कितना है तो 210 है, यहाँ पर देखिए 210 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 360 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए ये आपका डाया दिया हुआ है इस पुली का कितना 60 है, तो रेडियस इसका हो जाएगा कितना 30, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 7 से इसको काट देते हैं, 7 3 में 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 1 में 3, 3 1 में 3, 3 2 में 6 हो गया यहाँ पर। फिर आपका 6 2 में 12 होगा, 6 5 में 30, और 2 से 2 कट जाएगा, गुना करते हैं इसको, 5 2 में 10 का 0, 5 2 में 10 और 11, इसका हो जाएगा कितना सेंटीमीटर क्या में है, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हम लिखेंगे यहाँ पर 110 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पुली ए में आ गया आपका। दूसरा का लेंथ हम लोग निकालते हैं, आर्क लेंथ यहाँ पर लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये आपका बी पुली के लिए हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है देखिए, थीटा आपका 105 डिवाइडेड बाई 360 लिखेंगे,
2 यहाँ पर होगा, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, गुना आर कितना होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसका जो आपका डाया है वो आपका 10 है, इसलिए यहाँ पर आर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी छोटा हम लोग करते हैं, देखिए ये इससे पूरा कट जाएगा, देखिए 7 1 में 7, 7 5 में 35 कट गया। अब ये भी आपका कटेगा इससे, 15 1 में 15, 15 2 में 30, 15 4 में 60 होगा यहाँ पर। और छोटा होगा देखते हैं यहाँ पर 2 12 में, 2 6 में 12 और 2 1 में 2, 2 1 में 2 कितना आ रहा है, देखिए 11 5 में 55 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 6। इससे कट फिर हम लोग छोटा करते हैं, देखिए 6 9 में 54 होता है, एक यहाँ पर आएगा और 0.1 यानी 9.1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इधर का बी पुली के लिए जो आर्क लेंथ आ गया कितना, 9.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर टोटल लेंथ निकालते हैं, ठीक है, या लेंथ ऑफ बेल्ट लिखेंगे, लेंथ ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एक, ये इसको हम लोग जोड़ देंगे 110 जोड़ यहाँ पर 9.1 प्लस ये दोनों वैल्यू, ये देखिए एक ऊपर से और नीचे भी सेम होगा, यहाँ पर लिखेंगे 214 प्लस 214। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, आपका लेंथ ऑफ बेल्ट मिल जाएगा। चलिए ऐड कर दे रहे हैं, 110 प्लस 9.1 प्लस 214 प्लस 214 तो हो जाएगा आपका 547.1। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आंसर। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन बन गया है।